चलिए अब आपको विशाल के पास लिए चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, इस वक्त मथुरा से मौजूद हैं। विशाल, क्या तस्वीर है इस वक्त की और क्या कुछ कतारें नजर आ रही हैं? क्या वहां पर वोटिंग परसेंटेज है? क्या टर्नआउट है? विशाल, आवाज आ रही है? विशाल, आवाज आ रही है आपको? विशाल तक आवाज नहीं आ रहा है। वहीं इस बीच ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ बागपत में लंबे और ये मथुरा का ठीक है, विशाल तक आवाज पहुंची है क्योंकि मथुरा जिले में 5 विधानसभा सीटें आती हैं और पिछली बार 2017 के चुनाव में बीजेपी 5 में से 4 सीटें जीती थी। और जिस विधानसभा में हम खड़े हैं माठ में, यहाँ पर पिछली बार बीएसपी की जीत हुई थी, लेकिन यहाँ पर इस बार तीनों पार्टियों के बीच में मुकाबला दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर हम आपको यहाँ पर पोलिंग बूथ की तस्वीरें दिखाना चाहें, क्योंकि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुबह से ही, हालांकि सुबह काफी कोहरा था, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर पहुंचे थे। अब तो धूप निकल पड़ी है, इसलिए आपको लोगों की लाइन भी यहाँ पर दिखाई देगी। मतदाता यहाँ पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए और एक ये शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए कि यहाँ पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं। हालांकि 9 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत आया था वो काफी धीरे बताया जा रहा था, काफी धीमा मतदान प्रतिशत था, लेकिन जिस तरह से अब पोलिंग बूथ पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है उससे यह उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज अब धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर ही सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां पर कई तरह के प्रयोग इस बार किए गए हैं। बीजेपी के अपने मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन के अपने मुद्दे हैं, बीएसपी का यह दावा रहता है कि वो भी किसी से पीछे नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो 5 साल तक नेताओं की बात सुनी गई, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, पर आज जनता की बारी है। जनता आज अपने मताधिकार का प्रयोग किसके लिए करती है ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सचिन, यानी कि अब से पहले सिर्फ जो है जनता सुनती आई है, नेता बोलते आए हैं, लेकिन आज जनता के बोलने का दिन है या फिर कर दिखाने का दिन है और आज कहीं ना कहीं नेता सुनेंगे। वैभव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गौतम बुद्ध नगर से, ग्रेटर नोएडा पर मौजूद है। वैभव, कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे, पंकज सिंह पहुंचे थे, बेहद अहम ये सीट है, इससे पहले चुनाव में जीत दर्ज करवा चुके हैं, दोबारा जो है अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और आसपास की सीटों पर आपके पास क्या रिपोर्ट, क्या तस्वीर? बिल्कुल सचिन, देखिए 58 सीटें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जिसमें शहरी अगर सीटों की बात की जाए तो नोएडा वो बड़ा शहर है जहां पर विधानसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर की जो 3 मुख्य सीटें हैं, नोएडा, दादरी और जेवर, उसमें से नोएडा सबसे बड़ा शहर है, जहां पे साल 2012 से ही जो है लगातार बीजेपी जीतती आई है 2 बार। और पंकज सिंह जो कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, और इस बार भी वो पूरा जोश भर रहे हैं कि किस तरीके से हम ही जीतेंगे, क्योंकि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि विकास हमने काम किया और विकास के नाम पर हमने वोट मांगे। लेकिन टक्कर कड़ी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पंखुड़ी पाठक यहाँ पर उम्मीदवार हैं और उनके लिए भी जोरों से प्रचार किया गया। पहले दिन से हमने देखा कि खुद प्रियंका गांधी वाड्रा तक यहाँ पहुंची, और जो तमाम गांव हैं नोएडा के, जो शायद थोड़ा दूर भी हैं यहाँ से, लेकिन चूंकि नोएडा का रास्ता दिल्ली से होते हुए जाता है, तो ऐसे में ये सीट अहम है। लेकिन यहाँ पर टक्कर तो कड़ी होने वाली है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी से सुनील चौधरी हैं वो भी कड़ी टक्कर देते जा रहे हैं। हालांकि कुल सीटों की मैं बात करूँ तो 39 प्रत्याशी इन तीनों सीटों पर हैं, और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है वोटिंग शुरू होती है। लेकिन फिलहाल 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है वो ये बता रहा है कि 8.33%। सो इस तरीके से अभी फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज है 9 बजे तक इतना है, 11 बजे और बढ़ेगा। और ऐसे में पहले चरण के मतदान के लिए लगातार वोटिंग हो रही है। खुद जो पंकज सिंह है वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं, जो सांसद हैं महेश शर्मा वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और किस तरीके से वो लोगों से यही कह रहे हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़कर विकास के नाम पर वोट दें। और वो खुद सेक्टर 15 में पहुँचे हैं, यहाँ पर उनका पोलिंग बूथ है, और इस तरीके से लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि और लोगों को ये बताया जा सके कि लोगों को घर से निकाला जाए। और हर पार्टी की कोशिश है, हमने देखा फिलहाल रास्ते में जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद है, समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं। कम से कम कोशिश की जा रही है कि जैसे वोटर को कम से कम घर से निकाला जाए। हालांकि ठंडी का वक्त है, आज थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, धूप खिली हुई है, तो वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो। फिलहाल बहुत ज़्यादा, हालांकि इतना इनकरेजिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वोटिंग परसेंटेज अच्छा हो, फिलहाल उम्मीद तो यही की जा सकती है। लेकिन इस बीच प्रमोद का मैं रुख करूंगा गन्ना बेल्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.